हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बना रहती थी, उसका नाम मालती था। मालती जो थी वो बच्चेपन से भगवान के भक्ति पूजा करती थी। भगवान के बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी। मालती जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो उसके माता पिता कहने लगे कि बेटी तू पूजा पाठ क्यों करती हो, इस पूजा को करने से तुम्हें क्या मिलेगा। मालती के माता जो है बहुत डांटने लगी, जहां तक के कि उसे भोजन भी नहीं देने लगी कि यदि तू पूजा करेगी तो तुम्हें हम भोजन नहीं देंगे। मालती कहती है अपने माँ से कि के तो कहबा माता केतनो सा मुझई बारे जान, जानी केतनो सा मुझई बारे जान, कि जान हमारे करवो शिवा गुरु के पूजनिया रे जान, कि जान हमारे करवो शिवा गुरु के भजनिया रे जान। मोरो हृदय में बासई माता तीने गो सुतरवा रे जान, जान तीने गो सुतरवा रे जान, कि जान हृदय से कैसे तू निकालवा रे जान, कि जान हृदय से कैसे तू निकालवा रे जान। पहला सूत्र दया मंगली, दूसरा सूत्र चर्चा रे जान, जान दूसरा सूत्र चर्चा रे जान, कि जान तीसरा सूत्र नामा शिवाय पर नमिया रे जान। गुरु भाई बहना, मालती जो है, मालती अपने माता पिता से कहती है कि देखिए माँ, आप चाहे जो भी कर ले, लेकिन भगवान का भक्ति पूजा चर्चा आराधना हम नहीं छोड़ सकते हैं। माता जो है, मालती का माता क्या करती है दीदी कि सफेरा भैया के पास जाती है, जो सांप निकालते हैं उसके पास जाती है, जाके कहती है कि भैया मेरा एक बेटी है और वो जो है मेरा नाक कटवा देगी, मेरा नाम हंसा देगी, इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि मुझे एक बड़ा सा सर्प दे दीजिए और वो सर्प डांस लेगा, जो मेरा बेटी मर जाएगी। जो सफेरा है वो कहते हैं कि अरे संतान के लिए तो लोग ईंट और पत्थर पूजते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, और आप अपने बेटी के मृत्यु के लिए एक सर्प मांगते हैं। कहते हैं कि हाँ, शंकर भगवान जो है दीदी, शंकर भगवान अपने भक्त को कभी हार नहीं होने देते हैं। शंकर भगवान क्या करते हैं कि अपने गले का बासुकीनाथ को कहते हैं कि आज मेरे भक्त पे अत्याचार होने वाला है, मेरा भक्त को बचा लो। बासुकीनाथ जो है सपेरा के पेटार में बैठ जाते हैं और जो सपेरा है वो पेटार को दे देता है कि लीजिए आपका बेटी का ये डांस लेगा, आपके बेटी मर जाएगी। जो सपेरा है, सपेरा दे देते हैं, मालती के माता पिता लेकर चले आते हैं और लाकर दे देते हैं, धर देते हैं कोठी के कंधे पर। जब शाम होता है दीदी तो मालती जो है रोज दिन
अपने माता के साथ सोती थी। लेकिन उस दिन माता कहती है कि बेटा आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज हम तुम्हारे साथ नहीं सो सकते हैं, आज तुम अकेले सो जाओ। और अपने बेटी का कमरे में उस सर्प को छोड़ देती है। लेकिन गुरु भाई बहना, सर्प को छोड़ने के बाद जो मालती है, मालती के कमरे में मालती की आंखें खुला तो देखती है कि एक सर्प खड़ा है। मालती कहती है कि हाँ नागदेवता, आप मेरे कमरे में क्यों खड़ी हैं? मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। नाग देवता कहते हैं कि अरे शिष्या, तुम नहीं जानती हो, तुम्हारी जो माता है तुम्हें मुझे डांसने को लिए भेजी है और हम तुम्हें डांसने आए हैं। मालती कहती है कि कोई बात नहीं महाराज, यदि आपको डांसना है तो आप मुझे डांस लीजिए। नाग देवता कहते हैं, नागराज कहते हैं कि अरे शिष्या, कोई भले अपने भक्त को डांसता है जो हम तुम्हें डांसेंगे। जब भी तुम्हारा कोई कष्ट होगा तो एक बार मेरा याद कर लेना, और आज से हम तुम्हारे दरवाजे पर स्थापना ले लेते हैं। अब तुम्हें दूर मंदिर जाने का, पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है। गुरु भाई बहना, नागराज जो हैं भगवान के भेजे हुए थे। भगवान क्या करते हैं दीदी कि मालती दीदी का दरवाजे पर जमीन फट जाता है। सुबह सुबह बहुत बड़ा सा महादेव वहां पर निकल गए। सब लोग उठे, देखते हैं कि अरे मालती बहन का, मालती बिटिया का दरवाजे पर एक महादेव का शिवलिंग निकला है। सब लोग कहने लगे कि अरे आप लोग तो पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन आपके दरवाजे पर देखिए महादेव निकले हैं, आपकी बेटियां पुजारी है, आप यहाँ पर एक मंदिर बना दीजिए। जो मालती के माता पिता हैं कहते हैं कि हम इसे रामा गैता खंती कुदाल से कोड़ के और पानी में प्रवाह कर देंगे। ए दीदी, मालती के माता पिता बहुत सारे लोग को बुलाए पैसे देकर और शिवलिंग को निकालने के लिए बहुत दूर से कोड़वाने लगे। लेकिन जितना शिवलिंग को कोड़ते थे उतना ही ऊंचा उठता था और शिवलिंग को अंदर से था पता नहीं चला कि ये कहां से इसका है जन्म, कैसे निकला है। शिवलिंग तो कहीं पते नहीं चल रहा था कि कैसे इसको कबाड़े। 10 दिन 20 दिन महीना दिन तक लोग थकते रह गए, लेकिन वो शिवलिंग नहीं कबड़ा। सब लोग कहने लगे कि देखिए आप हार गए और शिवलिंग नहीं कबड़ा, अब आप इसे एक छोटा सा मंदिर बना दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए। मालती के माता पिता इस बात को मानने का राजी नहीं थे, क्योंकि एकदम बिल्कुल नास्तिक थे, बिल्कुल नास्तिक थे। गरीब थे, ज्यादा अमीर नहीं थे, बिल्कुल नास्तिक थे। गुरु भाई बहना, लोग उनको कितनों कहे, कितनों समझाए, लेकिन वो नहीं माने। मालती बिटिया क्या करती है कि मालती गुरु बहना क्या करती है कि वही शिवलिंग को पूजा करने लगी। थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसमें भरने लगी तो सारा मिट्टी बराबर हो गया। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, ये तो गलत हो रहा है कि आप पानी में भीग रहे हैं, हम भी यहीं पर रहेंगे। यदि मंदिर नहीं बनेगा तो हम भी यहीं पर रहेंगे। और मालती क्या करती है कि आसन मार के बैठ जाती है भगवान के सामने। हे भगवान, यदि आप
पानी में भीगेंगे तो हम कैसे घर के अंदर रहेंगे? आप यदि धूप में रहेंगे तो हम कैसे छांव में रहेंगे? वो तो सच्चे भक्त थी भगवान की। जब 24 घंटा लगातार बैठे रह गई, उसके माता पिता एक बार भी नहीं बोलने आए कि बेटी तुम पूरे शरीर को क्यों तपा रही हो, क्यों जला रही हो? एक बार भी नहीं बोले। भगवान क्या करते हैं दीदी कि एक साधु रूपी उसके पास आते हैं, साधु रूपी आके और उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पुत्री क्या कर रही हो? कहती है कि बाबा मैं तो महादेव के मंदिर बनाने को लिए सोच रहे हैं। कैसे मंदिर बनाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे माता पिता तो गरीब हैं और दूसरे में नास्तिक भी है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो मैं महादेव का मंदिर कैसे बनाऊं? मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। गुरु भाई बहना, मालती के माता पिता सारी बात सुन रहे थे। बाबा कहते हैं कि पुत्री हम तुम्हें एक थैली देते हैं, लो जब मांगेंगे तो मुझे दे देना। अभी हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और इतनी ये थैली का मुझे कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो इसमें से रकम निकाल के और तुम मंदिर बना देना। कहती है कि ठीक है बाबा। थैली मालती लेकर घर के अंदर चल गई। बाबा अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। घर के अंदर गई, थैली से निकालती है तो सिर्फ सोने का सिक्का निकल रहा है। अपने पिता के हाथ में देती है कि पिताजी मैं कुछ रुपए आपको दे रही हूं, आप बाहर दरवाजे पर एक महादेव का मंदिर बना दीजिए। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता जो थे सोने का सिक्का देखकर लालच में आ गए और कहने लगे अरे मेरा बेटी तो सचमुच में भगवान का भक्त है, सचमुच में मेरा बेटी जो है घर की लक्ष्मी है। सोने का सिक्का हाथ में ले लिए। अब तो मंदिर बनाने में तुरंत तैयारी में लग गए, तनिक भी देर नहीं किए। मंदिर के साथ साथ अपना घर भी बना लिए, लेकिन उनके पास रुपया पैसा पड़ा रह गया। उसके माता पिता का ज्ञान हो गया कि हम भी भगवान का पूजा पाठ करेंगे और मालती के माता पिता भी पूजा पाठ करने लगे। अब तो लोगों को भी बताने लगे कि भाई मेरा लक्ष्मी बिटिया यदि नहीं रहती तो मेरे पास गरीबी ही पड़ा रहता और मैं तो अंधेरे में डूबे रहते। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी बिटिया बड़ी हो चुकी थी। उसके माता पिता सोचने लगे कि अब इसका विवाह कर देंगे। उसके विवाह के लिए इधर उधर घूमने लगे, इधर उधर घूमने लगे दीदी। धीरे धीरे एक गांव में उसके लायक वर पता लगा और उससे विवाह कर दिए। जिस घर में मालती गई थी उस घर में सभी लोग नास्तिक थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। उसके सास, उसके ससुर, उसके देवर देवरानी, जेठ जेठानी कोई भी पूजा पाठ नहीं करते थे। अब मालती गई है तो सोचती है कि हे भगवान मैं कहाँ पूजा करूं? यहाँ तो एक को घर में तुलसी का भी पेड़ नहीं है कि उसमें जल डाल के और अपना हम पूजा संपन्न करूं। महादेव से कहती है कि हे भगवान, हे महादेव मैं आपको कैसे पूजा करूं? यह तो कोई परिवार पूजा नहीं करते हैं, मेरे माता पिता पूजा नहीं करते थे तो आप तो मना लिए, लेकिन यहाँ भी तो कोई परिवार नहीं पूजा करता है तो कहाँ पूजने जाए? हम कुछ नहीं करेंगे भगवान जी, आपको हम हाथ जोड़ के और सिर्फ नमन करेंगे। और क्या करती है मालती दीदी कि सवेरा होने पर घर के पूरे साफ सफाई करके, झाड़ू बर्तन करके, रसोई बना के, स्नान करके, कुएं पे जाके स्नान करके एक लोटा जल लेती है और जल लेकर भगवान से कहती है कि हे भगवान सूर्यदेव मेरा जल स्वीकार करें, मैं आपको अपने हृदय से मन से पुकार रही हूं, मेरा जल स्वीकार कर लीजिए। एक लोटा जल भगवान सूर्य देव के दे के और दूसरा लोटा जल
गिराती है महादेव के नाम से। तो जब महादेव के नाम से गिराती है तो उसके मन में पूरा नजर में चक्कर लग रहा है कि महादेव स्वयं यहाँ मेरे जल से स्नान कर रहे हैं। उसे लगता था कि मेरा जल से भगवान स्वयं स्नान कर रहे हैं। दीदी धीरे धीरे समय बीता, कुछ दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो अपना पति से कहती है कि देखिए स्वामीनाथ, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। उसके पति कहते हैं कि सुंदरी क्या बताना चाहती हो, बताओ। तो मेरे माता पिता जो हैं दरवाजे पे एक मंदिर बना रखे थे, तो क्या आप एक तस्वीर मेरे लिए ला देंगे? उसके पति कहते हैं कि किस चीज का तस्वीर? तो शंकर भगवान और पार्वती का। कहते हैं कि क्यों नहीं, अरे तस्वीर में 5 रुपया लगेगा, ला देंगे। उसके मालती का पति जो थे अपने पत्नी से बड़ी प्यार करते थे, एक तस्वीर लाकर दे दिए। तस्वीर लाकर दे दिए, आंगन में रख के मालती अपने ससुराल में तस्वीर के सामने रोज पूजा पाठ करने लगी। अब उसके पति जो हैं रोज फुलवारी से फूल फल लाके दे दिया करते थे, धूप दीप प्रसादी सब कुछ लाकर दे देते थे और वो पूजा करती थी। दीदी उस गांव में भी कोई पूजा पाठ में उतना दिलचस्पी लोग नहीं रखते थे, अपना खेत में काम करने में ज्यादा आदमी लोग लगे रहते थे। अब इसके सास ससुर बड़े नाराज हो गए, अरे कैसा बहू कुलछनी आ गई है, ये तो रोज रोज ढोंग करती है, रोज रोज झूठ मूठ का एक प्रतिमा पे फूल चढ़ाती है, पूजा करती है। उसको सास और ससुर अलग कर दिए। देखिए भगवान अपने भक्त से कितना परीक्षा लेते हैं दीदी, भगवान अपने भक्त से कितना परीक्षा लेते हैं। देखिए उसके माता पिता नहीं मानते थे तो मान गए, लेकिन अपना ससुराल भी आई है तो ससुराल में भी लोग परेशान कर रहे हैं। सास ससुर जेठ जेठानी सब कोई बोले कि यदि तू पूजा करेगी तो तुम्हें अलग कर देंगे। मालती कहती है कि माताजी पिताजी आप जो भी करेंगे जेठ जी जेठानी जी मुझे स्वीकार है, लेकिन भगवान के भक्ति पूजा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या किए दीदी कि उन लोग बेचारी मालती का और मालती का पति का अलग कर दिए। 1 साल ससुराल में थी रही और उसके सास ससुर परिवार अलग कर दिए। कहते हैं कि देखो इस घर में भी तुमको नहीं रहने देंगे, क्योंकि तुम्हारा पत्नी जो है सुबह सुबह पता नहीं किसको गाली देती है कि क्या करती है, रोज रोज सुबह सुबह सबको नींद उड़ा देती है। भगवान को भजन करती थी, लोगों का भजन पसंद नहीं था। अब क्या करते हैं दीदी, अलग करके इसको परीत खेत दे देते हैं। परीत खेत दे देते हैं तो मालती जो है अपना पति से कहती है कि ये जी अब हम लोग का परितीय मिला है तब परितीय में रहेंगे। ऐसा है कि जाइए किसी से बोलिए कि 10 गो बांस दे देंगे और उसी से घेर घार के कैसुए को झोपड़ी लगा के रह जाएंगे। जो मालती के पति थे दीदी बड़े नेक दिल का थे, गांव में गए लोगों से बोले, लोग उन्हें मदद कर दिए, उनका छौनी छप्पर झाड़ दिए, एगो झोपड़ी बना दिए। जब झोपड़ी बना दिए दीदी तो उस झोपड़ी में मालती दीदी और मालती दीदी के पति दोनों रहने लगे और तस्वीर को आंगन में रख दिए, तस्वीर को बीच में रख दिए और रोज पूजा करती थी और पूजा करके और अपना उसी में खाना बनाती थी, खाती थी, रहती थी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, 1 आध साल बीता तो एगो बच्चा हो गया मालती दीदी का। लेकिन फिर भी
भगवान महादेव इन पे कोई दया नहीं बरसाए। सिर पे पानियों चू रहा है, झोपड़ी में रहते रहते सिर पे पानियों चू रहा है, रहने का भी ठिकाना नहीं है। कभी खाती कभी भूखे पेट रह जाती थी, लेकिन भगवान का कोई दया नहीं लग रहा है। धीरे 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 2 बच्चा हो गया। जब 2 बच्चा हो गया दीदी, तो मालती दीदी दोनों बच्चा को पढ़ाने लिखाने लगी। धीरे धीरे बच्चा 8 साल 10 साल के हो गया, तो मालती दीदी कहती है कि ये जी, बड़ी दिन से हम भगवान के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर में चर्चा नहीं करवाए हैं। एगो हम चर्चा करवा देते तो अच्छा रहता। उसके पति कहते हैं कि अरे चर्चा क्या होता है? तो अरे चर्चा क्या होता है, भगवान के आसन लगाएंगे आंगन में और थोड़ा भजन हो जाएगा, कथा कहानी हो जाएगा, पूजा पाठ करके और कथा कहानी कर लेंगे, लोग मेरे घर में प्रसादी खा लेंगे, हाथ धो लेंगे, तो मेरा जगह पवित्र हो जाएगा। उसके पति जो है बोले कि भाई चर्चा में क्या क्या खर्चा होता है, हमको बता दो। मालती कहती है कि ये जी चर्चा में तो खर्चा यही होगा कि बादाम ले आइएगा, मिश्री ले आइएगा, फल लेते आइएगा, भांग धतूरा लेते आइएगा और सबको गांव टोला पड़ोसन में कह दीजिएगा मेरे घर आएंगे और चर्चा करके सब चल जाएंगे। गुरु भाई बना उसके पति सारी सामान ला दिए और सारी सामान ला के और पूजा पाठ में वो भी रह गए। चर्चा होने लगा। जब चर्चा होने लगा दीदी, तो सब कोई चर्चा में आए। लास्ट बेरिया में एगो साधु बाबा आए। लास्ट बेरिया में साधु बाबा आए दीदी, तो साधु बाबा भी चर्चा में बैठ गए। सब कोई पूछने लगे बाबा आप कहाँ से आए हैं? तो अरे मेरा घर रमता जोगी बहता पानी है, कहाँ बतावे, मेरा घर द्वार नहीं है। साधु बाबा के बड़ी आदर सम्मान से लोग बैठाए, चर्चा संपन्न हुआ। सब कोई प्रसादी बांटे, साधु बाबा के भी दिए। साधु बाबा प्रसादी खा के कहते हैं कि ये बेटी प्रसादी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हमको और दे दो, हम अपना जो मेरा घर में मेरा बुढ़िया है उसको भी खिला देंगे। शंकर भगवान जो रूप बदले हुए थे, थोड़ा सा प्रसादी और मांग लिए और जब जाने लगे तो शंकर भगवान का एक झोली छूट गया। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान का एक झोली छूट गया। सब लोग चले गए। शंकर भगवान के झोली मालती दीदी के घर में रह गया। तो मालती दीदी देखती है तो उसमें सोना के सिक्का भरा हुआ है। अब सोचती है दीदी कि अरे सब कोई चल गए, साधु बाबा के झोलिया तो हमको पास छूट गया, ये तो गलत हो गया। मालती दीदी शंकर भगवान तो देख रहे हैं कि देखते हैं कितना पानी तक है लालच में भरा रहती है कि मेरा खोज करती है। मालती दीदी और मालती दीदी के दोनों बच्चा और मालती दीदी के पति, चारों परिवार साधु बाबा के खोजले चल रहे हैं। साधु बाबा के खोजले चल रहे हैं। अरे साधु बाबा कहाँ चल गए? उनका झोलिया तो मेरे घर छूट गया, उनका झोलिया तो मेरे घर छूट गया। साधु बाबा कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। गुरु भाई बहना, अब रात हो गया, शाम हो गया, रात हो गया। मालती दीदी चारों परिवार घूर के आ गए, झोलिया के खूंटी में टांग दिए और कहते हैं कि कल खोजने जाएंगे, कल खोजने जाएंगे। गुरु भाई बहना, रात्रि बीत गया लेकिन मालती दीदी भोजन नहीं किए। क्या हाँ, साधु बाबा अपना झोली मेरे घर छोड़ दिए। हम गरीब हैं, मेरा तो झोपड़ी है, इसी में गुजर बसर करते हैं। भले ना मेरा घर कोई चोर आ जाए और चुरा ले तो बड़ी क्लेम होगा।
साधु बाबा कितना मेहनत से रुपया जमा किए हैं। एक गुरु भाई बहना, सवेरा होते ही शंकर भगवान जो है सोचते हैं कि ये भक्त निर्छल है, अब इसको दान देना बहुत जरूरी है, आप दान देना बहुत जरूरी है। शंकर भगवान जो है सवेरे सवेरे आए और हर हर महादेव करते दरवाजे पर खड़ी हो गए। जो मालती दीदी थी वो कहती है कि बाबा आपको झोली मेरे घर छूट गया। तो हाँ पुत्री, वही झोली लेने आए हैं। शंकर भगवान के देखकर, महादेव को देखकर मालती बड़ी प्रसन्न हो गई। कहती है कि बाबा मुट्ठी भर भोजन कर लीजिए, चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद जाइएगा। शंकर भगवान बैठ गए और बैठ के और कहते हैं कि पुत्री स्नान करेंगे। पहले कुआं से पानी लाके दी मालती दीदी, शंकर भगवान स्नान कर लिए, उसके बाद पूजा पाठ किए और पूजा पाठ करके कहते हैं पूजा करते समय जो धूप जलाएं, धूप जला के रख दिए और भोजन पर बैठ गए। भोजन पर बैठ के और भोजन कर लिए। उसके बाद कहते हैं कि बेटी झोलियाँ दे दो। झोलियाँ जब दे दिए तो कहते हैं कि ए बेटी, जो हम पूजा किए हैं वो भभूतिया चारों को ना छीट देना, चारों को ना छीट देना और थोड़ा सा बक्सा में, थोड़ा सा कोठी में डाल देना। कहते हैं ठीक है बाबा। बेचारी मालती दीदी सोचती है कि चलो जोगी बाबा बोले हैं, साधु बाबा, तो वही करेंगे। साधु बाबा तो चले गए दीदी, लेकिन मालती दीदी क्या करती है, क्यों बभूत को चारों कोना घर के छीड़ देती है, आंगनों में छीड़ देती है, थोड़ा सा कोठियों में डाल देती है, थोड़ा सा बक्सों में डाल देती है, थोड़ा सा बांध के भी रख देती है। फिर से शाम हुआ, खाए पिए बनाए और सोए, बना खा के सोए। सवेरे हुआ दीदी तो देखते हैं कि मालती दीदी का तो घर तल्ला दुतल्ला कितना महल बना है। इसके घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात, रुपया पैसा धान चावल से कोई कमी नहीं। पूरा घर में एकदम चिट्ठी चलने का जगह नहीं, पलंग सोफा सेट सब लगा हुआ है। एक भाई बहना, मालती दीदी जब आंखें खुला सवेरे तो देखती है कि मेरा घर में इतना धन कहां से आया। गुरु भाई बहना, जो मालती दीदी अपने पति को दिखाती है कि ये जी देखिए ना, उसके पति कहते हैं कि अरे जब सोए थे खाकर तो रूखी सूखी और एक झोपड़ी था, और जब जागे हैं तो इतना बड़ा महल है। जितना जगह था दीदी उतना ही में सुंदर सा घर बना हुआ था। दरवाजे पर एकदम कितना सुंदर बाग बगीचा की तरह लग रहा है। सब लोग उसको सवेरे सवेरे देखने गए। अरे मालती बहन का घर कैसा है, ये अचानक कहां से हो गया। एक गुरु भाई बहना, सब लोग उसको से पूछने गए, ए दीदी आपके इतना धन संपत्ति कहां से आ गया। कहते हैं कि भाई मेरे पति कमाते थे तो एक एक रुपया करके हम जमा करते थे, और वही पैसा से हम अचानक रातों रात घर बना लिए। और क्या, लोग विश्वास नहीं किए। कहते हैं देखिए महादेव में, महादेव के भक्ति में बहुत शक्ति है। हम महादेव के भक्ति करते थे तो मेरे पास ये सब हो गया। गुरु भाई बहना, अब धीरे धीरे बड़ी खुशी उनके घर में आ गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। मालती दीदी अपना पति से कहती है कि ये जी दोनों बेटा के बियाह कर देंगे। दोनों बेटा 16 से 18 साल के हो गया है, दोनों बेटा के बियाह कर देंगे। मालती दीदी के पति दोनों बेटा के रिश्ता के लिए लोगों से बताए। अब उसके घर दीदी वही सास, वही ननद, वही जेठानी, वही जेठ, सब लोग आने जाने लगे और सब लोग अच्छे से बातचीत करने लगे। सब लोग पूजा पाठ के लिए कहने लगे कि कैसे करती हो, मुझे भी बताओ, हम भी पूजा पाठ करेंगे। गुरु भाई बहना, अब धीरे धीरे समय बीता
दोनों बेटा का ब्याह हो गया, दोनों बहू आ गई। तो दोनों बेटा जो थे आज्ञाकारी थे, जो भी मालती दीदी कहती थी वही बेटा सुनता था। दोनों बहू कहती है कि अरे इस घर में हम लोग क्या नौकरानी आए हैं। धीरे धीरे समय बीता, दोनों बस रस गई, दोनों बहू का बाल बच्चा हो गया, उमरिया भी मालती दीदी का ढल गया, यानी इनका बाल पक गया, पोता पोती बड़ा बड़ा हो गया। तो कहती है बहुआ कि अरे हम लोग का नौकरानी आए हैं, ये बुढ़िया के इशारा पर हम लोग नाचते हैं, जो कहती है वही सुनते हैं। बुढ़िया अपना मलकाना हक जमाती है। दोनों जो पुतोह है वो कहती है कि बुढ़िया अपना मलकाना हक जमाती है, तो ऐसा करो हम लोग दोनों मिल के और बुढ़िया के मार काट के और भर देंगे। तो गुरु भाई बहना दोनों बेटा जो था परदेश चला गया था कमाने के लिए, परदेश चला गया था, और जो मालती दीदी के पति थे वो अलग सोते थे। तो दोनों पुतोह मिलके क्या करती है दीदी कि दरवाजे पर एगो बहुत चौड़ा रातों रात मजूरा लगा के कुआं कटवाती है, गड्ढा खतवाती है। गड्ढा खतवा के सब लोग कहते हैं कि अरे आप लोग इतना बड़ा गड्ढा काहे लगी खतवा रहे हैं, तो नहीं काम है। रात हुआ दीदी, तो दोनों पुतोह क्या करती है कि सास के गोड़ बांध देती है, हाथ बांध देती है, और उसके बाद एक सुंदर सा तलवार निकालती है और सास के सोचती है कि मुड़िया काट के और गड्ढिया में डाल देंगे, सास मर जाएगी और हम दोनों मालकिन हो जाएंगे घर के। तो गुरु भाई बहना बच्चे छोटे छोटे जो थे, पोता पोती सोवल था, और दोनों बहू सोचती है कि अरे इतना धन संपत्ति रखी है, ये बुढ़िया मालकिन है, और बुढ़िया रोज पूजा करती है, जो भी दरवाजा पर आता है उसको भोजन करवाती है। मेरा रोटी बेलने में हाथ दुख जाता है, बर्तन धोने में हाथ दुखता है, घिसता है, और बुढ़िया जो है रोज दान करती है, रोज किसी को वस्त्र देती है, किसी को भोजन करवाती है, किसी को रहने का जगह दे देती है, किसी को कहती है कि बेटी का विवाह है तो 500 रुपया दे दो, एगो सड़िया दे दो, एगो थरिया दे दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बुढ़िया के तो आज हम खत्म कर देंगे। एक गुरु भाई बहना बेटा का गए हुए 6 महीना हो गया था परदेश, और बेटा जो था, बेटा दोनों परदेश से आने वाला था, दोनों बहू का पता नहीं था। रात्रि में क्या करती है, दोनों बहू तलवार लेके बुढ़िया के काटने जाती है, और जैसी तेगा उसाती है वैसी दोनों बहू पत्थर बन जाती है। जैसी तेगा उसाती है वैसी दोनों बहू पत्थर बन जाती है। आंख से टकर टकर दोनों के दिख रहा है गुरु भाई बहना, लोग बोल रहे हैं, जो सब सुन रही है दोनों बहू, लेकिन एकदम पत्थर की मूरत की समान खड़ा है तलवार लेकर। और बुढ़िया जो है हाथ बंधा, पाँव बंधा, बुढ़िया अपना पोता पोती को चिल्ला रही है, लेकिन यहाँ तो दरवाजा बंद था बुढ़िया के कमरा वाला। तो पोता पोती बाहर से चिल्लाता है कि क्या हुआ, क्या हुआ दादी। तो बुढ़िया कहती है, गुहार लगाती है दीदी, वैसी सवेरा हो जाता है। बेटा जो है, बेटा दरवाजे पर खड़ी हो गया परदेश से आकर। उसके पति बाहर बंगला में सोए हुए थे, मालती दीदी का बेटा दोनों दरवाजे पर खड़ी है, गुहार लगा रहा है, अरे केवाड़ी खोलो केवाड़ी खोलो। दोनों जो बेटा है उसके बच्चे हैं, दादी केवाड़ी खोलो, माँ घर पे नहीं है, कहाँ चली गई, माँ नहीं है। तो बुढ़िया कहती है
कि जैसने करमिया मोर बहु आज कैलन रे जान, जान बहु आज कैलन रे जान, कि जान ओइसने करमिया बहुआ पैलन रे जान, कि जान ओइसने करमिया बहुआ पैलन रे जान। गोड़वा भी बांधलन बहुआ हाथवा भी बांधलन रे जान, जान हाथवा भी बांधलन रे जान, कि जान काहे रे बहुआ भैले सिला पथलवा रे जान, कि जान कैसे रे बहुआ भैला सिला पथलवा रे जान। गुरु भाई बहना, बहू जो है सुन रही है आवाज, लेकिन बोलने का मुंह नहीं उठ रहा है। देख भी रही है कि सास जो है उसका हाथ बांध दी है, गोड़ बांध दी है, और सास जो है ऐसे कर रही है। बच्चे जो है बाहर का दरवाजा खोल दिए गुरु भाई बहना। बुढ़िया भी नहीं उठ पा रही थी, इसका हाथ बंधा था, गोड़ बंधा था। दोनों बेटा बुढ़िया के यानी मालती दीदी के घर के अंदर आए तो दादी देखिए ना, अंदर तो गीत गा रही है। तो दादी गीत गा रही है तो हाँ ए गुरु भाई बहना, बेटा दोनों मिल के दरवाजा तोड़ दिया। और जब दरवाजा तोड़ दिया अपने माँ के कमरा के, तो देखता है कि माँ जो है खटिया में बंधी हुई है, अब दोनों का पत्नी एकदम सीला पत्थर हाथ में तलवार लेके खड़ी है, बुढ़िया के काटने जा रही है। लेकिन अब क्या करती है? बेटा कहता है कि माँ ये सब कैसे हुआ? तो बेटा कहता है कि हम ना जनलिए रे बेटा बहुआ ए तगुनाया घर रे जान, जान बहुआ गुनाया घर रे जान, जान हमारी पूजवा बहू के ना सोहैलई रे जान, कि जान हमरे दाना पूनमा बहुआ के ना सोहैलई रे जान, कि जान ओही रे करन में बहुआ हमरा काटे लायलन रे जान। कहती है कि हम नहीं जानते थे कि बहू इतना गुनाहगार है। अरे हमको मारने के लिए आई, लेकिन अपने सिला पत्थर बन गई है। देखो बेटा, हमको तो नींद पड़ल था, हाथ पाँव बांधने लगी तो हम आँख खोले, अपना महादेव के बोले कि हे महादेव, आज बहू काट देगी और गढ़वा में भर देगी, मेरा बेटा दुनू जो है बिलटते रह जाएगा, माँ से दर्शन नहीं करेगा। और देखिए, देखो बहू ऐसे हो गई। गुरु भाई बहना, सवेरे बहुत सारे लोग गांव का जुट गए और कहने लगे कि अरे मालती दीदी के दोनों पुतोहिया पत्थर हो गई, दोनों पुतोहिया पत्थर हो गई। कैसे पत्थर हो गई? तो क्या पता कैसे पत्थर हो गई, दोनों पुतोहिया पत्थर हो गई। ए दीदी, सगरो गांव जवार में पूरा हल्ला हो गया। जानते हैं दीदी कि छौनी छपड़ दू होता है, लेकिन लोग एक ही होते हैं। सब कोई हल्ला किया कि अरे बाप रे बाप, पुतोहिया ससुइया के काटे लगी गई थी तब पत्थर बन गई। सब लोग कहते हैं कि पत्थर बनेगी ना, पुतोहिया पूजा ससुइया पुजारी थी भगवान के, महादेव के, पत्थर बनेगी ना। उसी राते रात उसको घर बन गया था। इतना पूजा पाठ शक्ति वाला है, इतना बढ़िया है। बेचारी के बेटा बेटी के कुछ हो जाता है, जाके कहते हैं कि ये दीदी राख दे दीजिए, भभूतिया उठा के दे दीजिए। जानते हैं भभूतिया उठा के देते हैं मालती दीदी। अब मेरा बेटवा की तबीयत ठीक हो गया था, कहते हैं हाँ ठीक हो जाता है। हम भी अपना बेटिया के लिए गए थे, हम बोले तो देखिए हमको भी ठीक हो गया। गुरु भाई बहना, सब लोग उसका जो है बहुत मतलब मान सम्मान देते थे, बहुत उसका इज्जत करते थे। सब लोग कहे कि देखिए दीदी, जो हुआ से हुआ, आप कैसू करके भगवान से दया मांगिए कि ये पत्थर से मनुष्य हो जाए। कहते हैं कि हम क्या करें, हमको तो एगो जैसे आप लोग हैं वैसी हम हैं, ये पत्थरवा के हम आदमी कैसे बनावे। कहते हैं नहीं दीदी, आप पूजा पाठ करिए। दोनों बेटन जो है
माँ के गोड़ पकड़ के रोने लगा, पोता पोती रोने लगे, ए दादी कुछ करो। बुढ़िया कहती है कि क्या करेंगे बेटा, ए बेटा चर्चा रखो घर में, देखते हैं कोशिश करके। चर्चा रखी, बेटा सब कुछ सामान ला के दिया दीदी, सब कुछ सामान ला के दिया। और चर्चा में सब लोग आए, चर्चा में स्वयं महादेव भी आए साधु के रूप में, पार्वती भी आए, पार्वती भी आए दीदी। और चर्चा में सब कोई आए, बैठे, चर्चा संपन्न हुआ। साधु बाबा जो है, साधु बाबा से सारी बात बेचारी मालती दीदी बताई। तो मालती दीदी से साधु बाबा बोले कि कलसा के पानी अपना पत्थर पे छीट दो, बहू पत्थर पे। कलसा के पानी जब छीटी दीदी तो दोनों पत्थर से बहू बन गई और सास में लटक के कहती है कि माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, दोबारा ऐसा गलती हमसे नहीं होगा, हमको क्षमा कर दीजिए, माँ माफ कर दीजिए। गुरु भाई बहना, सास कहती है कि हमसे नहीं माफी मांगो, भगवान से मांगो। जो बेटा है वो कहता है कि चलो अब दोनों के मैके भेजा देंगे, मेरे घर माँ के काटने गई, तू पत्नी नहीं, पत्नी के नाम पर कलंकनी हो। बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा, हम तो 2 दिन और जिएंगे, लेकिन पत्नी के साथ जन्मों जन्मांतर तक रहेगा। बेटा अपना पत्नी को कुछ मत करो, ये तो घर के लक्ष्मी है। भगवान से कहती है कि हे भगवान, मुझसे मेरा बहू जो है अंसा गई है, मेरे लिए फूल का डोली भेज दीजिए। 4-6 महीना साल भर बिता दीदी, भगवान जो थे स्वयं मालती दीदी के लिए फूल का डोली भेज दिए। और मालती दीदी फूल का डोली पर चढ़ के भगवान के साथ, शिव जी के साथ चली गई शिवलोक। अब तो बहू अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहे हैं, पोता पोती सब अलग रो रहे हैं, पति भी रो रहे हैं। लेकिन बुढ़िया अपने तो शिवलोक पहुंच गई थी। सब मिलके उसको अग्नि संस्कार किए, क्रिया कर्मठ किए, अपना सुखी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मालती दीदी से भगवान कितना परीक्षा लिए और सब सुख भी दिए, सब सुख भी दिए और परीक्षा भी लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।